हेलो थर्ड क्लास। आज हम अपना थर्ड लेसन करेंगे ग्रामर का, और हमारे लेसन का नाम है शब्द और वाक्य, वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। ठीक है। दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से शब्द बनता है। जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा वर्ण इस्तेमाल किए जाते हैं उन्हें मिला के क्या बनता है? शब्द बनता है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि किसी भी वर्ण को किसी भी वर्ण से मिला दो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कोई भी वर्ड आपस में मिला दो और उनका कोई वर्ड वो वर्ड शब्द बन जाए। वर्णों का मेल का कोई अर्थ होना चाहिए तभी वह शब्द बनेगा, बल्कि वर्णों के सही क्रम से ही शब्द बनेगा। अब जैसे हम कोई वर्ड्स बना रहे हैं तो उसका कोई मीनिंग भी निकलना चाहिए ना, सिर्फ वर्ड बना देना हमारा मकसद नहीं है। दो ऐसे आपको ऐसे वर्ण इस्तेमाल करने जिनका कोई मतलब बने। जैसे यहाँ पे उन्होंने दिखा रखा टा ला पा, टलप और रगम, ये क्या शब्द होते हैं? ऐसे कोई शब्द नहीं होते हैं, ठीक है, क्योंकि इनका कोई मीनिंग नहीं है। टलप और रमक को शब्द नहीं कहा जा सकता क्योंकि इनका कोई अर्थ नहीं है, इनका कोई मीनिंग नहीं है, तो ये शब्द नहीं है। लेकिन यदि इन वर्णों को क्रम में बदलकर इस प्रकार लिखे तो इनका एक निश्चित अर्थ होगा। अगर आप इन्हें पलट के लिख दें और सही तरीके से लिखे तो इनका अर्थ बन सकता है। जैसे इन्होंने क्या बनाया है, पलटा, पलट, और गरमा, गरम, तो पलट और गरम का अर्थ निकलता है ना। पलट और गरम एक निश्चित अर्थ है, इसलिए इन्हें शब्द कहा जाता है। इनका कोई मीनिंग होता है, इसीलिए इन्हें शब्द कहा जाता है। तो परिभाषा देख लो। परिभाषा है वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। ऐसे वर्णों का समूह जिसका कोई मीनिंग बनता है वो ही शब्द कहलाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दिखाया है शब्द के भेद, मतलब ये कितने तरह के होते हैं। तो यहाँ पे अर्थ के आधार पर शब्दों को दो भागों में बांटा गया है। पहला है सार्थक और दूसरा निरर्थक। पहला सार्थक है और निरर्थक, दो पार्ट्स में बांटा गया है इन्हें। सार्थक शब्द होते हैं जो शब्द किसी अर्थ का बोध कराते हैं, सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे पहाड़, कुर्सी, उपवन, बेर, हिरन, मंदिर, मतलब वैसे शब्द जिनका कोई मतलब बनता है और उनका कोई मतलब निकलता है, वो सारे जो शब्द होते हैं वो सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे दे रखा है ना, वो मीनिंगफुल वर्ड, जिनकी कोई मीनिंग होती है वो सार्थक शब्द होते हैं। और निरर्थक कौन से होते हैं? मीनिंगलेस, मतलब जिनका कोई मीनिंग नहीं होता, कोई कुछ भी नहीं होता, उनका मीनिंग नहीं होता, वो होते हैं निरर्थक शब्द। तो बस इतना ही आपको याद रखना है सार्थक और निरर्थक में, कि सार्थक वो होते हैं जिनका कोई मीनिंग निकलता है, और निरर्थक वो होते हैं जिनका कोई मीनिंग नहीं होता, कोई वो नहीं होता, अर्थ नहीं होता। जिन शब्दों का कोई अर्थ ना हो निरर्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे वाणी, अकोआ, तकब, कुछ भी मतलब ऐसा वर्ड जिससे कोई मतलब नहीं है, वो कौन सा शब्द है? निरर्थक शब्द है। अब है आपका वाक्य, वो तो पढ़ लिया आपने शब्द, अब ये है वाक्य। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से वाक्य बनता है। अब दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से तो शब्द बनता है, लेकिन दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर ही वाक्य बनता है। वाक्य जो पूरा सेंटेंस हम बोलते हैं, जैसे होता है मेरा नाम सबा है, तो मेरा नाम सबा है में मैंने दो से ज़्यादा शब्द इस्तेमाल किए ना, तो उनसे वाक्य बनता है। अगर मैं सिर्फ सबा बोलती हूँ तो उसमें दो चार वर्ड्स जो मेरे नाम में अक्षर आ रहे हैं वो मिलके मेरा नाम बना है। लेकिन अब मैं ये बोलूँगी कि मेरा नाम सबा है, तो मैं उसमें शब्द इस्तेमाल कर रही हूँ, मेरा नाम सबा। ये अलग अलग शब्दों को मिलाकर हम एक सेंटेंस बनाते हैं, मतलब वाक्य बनते हैं। लेकिन जिस प्रकार शब्दों का अर्थ होना आवश्यक है, उसी प्रकार वाक्यों में कही गई बात भी स्पष्ट होनी चाहिए। तो जैसे उन्होंने पहले बताया था कि आपको शब्द वही होते हैं जिनका कोई अर्थ निकलता है, तो उसी तरह वाक्य भी वही होंगे जिनका कोई अर्थ निकलेगा। अब मैं बोल दूँ कि मैं कुछ भी उल्टा सीधा बोल दूँ तो उसका कोई मतलब नहीं है, अगर उसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है तो। यदि शब्दों के मेल से कोई भी बात स्पष्ट नहीं हो पाती है तो वाक्य नहीं कहलाता। अगर आप किसी से कुछ कह रहे हो शब्दों में, अगर उसका मतलब कुछ नहीं निकलता, हाँ, यदि शब्दों के मेल से कोई भी बात स्पष्ट नहीं हो पाती तो वो वाक्य नहीं कहलाता है। अगर आप कुछ बोल रहे हो, उस बात का कोई अगर मतलब नहीं है तो वो वाक्य नहीं कहलाएगा, ठीक है। जैसे इन्होंने लिखा ना, पेड़ ये अमरूद है का, पेड़ ये अमरूद है का कोई मतलब है नहीं, तो इसका क्या होना चाहिए था एग्जैक्ट, कि अमरूद का पेड़ है ये, या ये अमरूद का पेड़ है, तो इसका कोई मतलब निकलता है, ठीक है। ये सही वाक्य नहीं है क्योंकि इन शब्दों को सही क्रम में नहीं रखा गया है। अब इन वाक्यों को पढ़िए। ये अमरूद का पेड़ है, मोहन बच्चों के साथ खेलता है, तो ये समझ में आ रहा है ना कि ये बताना चाहते हैं कि ये अमरूद का पेड़ है और ये मोहन बच्चों के साथ खेल रहा है। तो जो भी अभी इतना समझाने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी ऐसे शब्द जिनका कोई मतलब निकलता है वही वाक्य कहलाते हैं। इन वाक्यों में शब्दों को सही क्रम में रखा गया है, ये वाक्य कहलाएंगे। इसी प्रकार हम विविध शब्दों के मेल से वाक्य बनाते हैं। अब वाक्य की परिभाषा क्या है? सार्थक शब्दों का ऐसा समूह जिसे पूरी बात समझ में आ जाए वाक्य कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ वो शब्दों के भेद थे, सार्थक और निरर्थक। अब ये वाक्यों के भेद है। पहला क्या है? उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य मतलब क्या है? वाक्य में जिसके बारे में कोई बात कही जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे आम मीठा है, वाक्यों में जिसके बारे में बात हो रही है, बात कही जाए, उद्देश्य कहता है। जिसके बारे में बात की जा रही है आपको उसके को बताना है, स्पेसिफाई करना है आपको। जैसे यहाँ पे बताया ना इन्होंने, आम मीठा है, मतलब बात किसके बारे में हो रही है? आम के बारे में। मीठा कौन है? आम है, ठीक है। विधेय, वाक्य का वह अंग जिसमें उद्देश्य का वर्णन उसे विधेय कहते हैं। जैसे मोर नाच रहा है,
अब जिसमें आप ये बता रहे हो कि वो क्या कर रहा है, तो जैसे उन्होंने बताया ना मोर नाच रहा है, तो नाचना उसका विधेय है। तो इस तरह वाक्यों को भी दो पार्ट्स में बांटा गया है, विधेय और उद्देश्य, और शब्दों को सार्थक और निरर्थक। तो ये आपका लेसन था। अब इसके आगे की जो बैक एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट लेसन में करेंगे, लेकिन इसमें आपको ये करना है कि बुक में से देख के आपको सार्थक, निरर्थक, उद्देश्य और विधेय, इन चारों की आपको डेफिनेशन अपनी कॉपी में लिखनी है। पहला आप ऊपर लेसन नंबर लिखेंगे, लेसन का नाम, डेट, और ये चारों वीडियो में आपको बहुत अच्छे से दिखा दिया है ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। तो सार्थक, निरर्थक, ठीक है, उद्देश्य और विधेय, ये चारों आपको डेफिनेशन आपको अपनी कॉपी में करनी है। ये आपका होमवर्क है, और इसके आप PDF बना के भेजेंगे तभी आपका नंबर लगेगा, और नेक्स्ट डे ही भेजनी है आपको वीडियो के। ओके, बाय।